रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी दौलत एक आजमाइश है। देखिए, अल्लाह ताला दुनिया में माल देकर और दौलत देकर अपने बंदे को आजमाता है कि हमारा बंदा हमारे दिए हुए माल और हमारी बख्शी दौलत का किस तरह इस्तेमाल करता है। भाइयों, माल एक बड़ी आजमाइश है। जब आदमी के पास रुपया पैसा आता है तो शैतान उसके ज़रिए बंदों को गाफिल कर देता है। इंसान जितना माल कमाता है उसकी हिर्स उतनी ही बढ़ती जाती है। फिर वो ज़्यादा माल कमाने के चक्कर में पड़कर नमाज रोज़ा तक छोड़ देता है। वो सोचता है जितनी देर मैं नमाज़ पढ़ूंगा उतनी देर में 100 रुपये कमा लूँगा, और रफ्ता रफ्ता इसी तरह वो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। उसके अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है और वो दूसरों को हकीर समझने लगता है। फिर वो इस माल के ज़रिए सिनेमा की टिकट खरीदता है, नाच देखता है, शराब पीता है, टीवी खरीदता है, विषय खरीदता है और न जाने क्या क्या करता है। लेकिन जब ज़कात देने और दीन के राह में खर्च करने की बात आती है तो वो अपना माल देने पर आमादा नहीं होता, वो खर्च करने पर तैयार नहीं होता। आप देखिए, गौर कीजिए कि यही माल उसके लिए वबाल जान बना कि नहीं, बल्कि तमाम बुराइयों का ज़रिया बना कि नहीं, इसलिए कि उसने अल्लाह ताला की दी हुई नेमत की कदर नहीं की। अगर वो अपने माल को अल्लाह ताला की दी हुई नेमत समझता है तो उसको सोच समझकर खर्च करता है। इससे वो मस्जिदें बनवाता है, मदरसा बनवाता है, गरीबों, बेवाओं और यतीमों की मदद करता है, तो यही माल उसके लिए निजात का ज़रिया बन जाता है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, माल और दौलत हासिल करना मना नहीं है। आप खूब कमाइए, खूब दौलत हासिल कीजिए, बैंक बैलेंस बनाइए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, लेकिन माल को हलाल तरीके से हासिल कीजिए और हलाल काम में खर्च कीजिए। अल्लाह की दी हुई नेमत को अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, खुद भी फ़ायदा उठाइए, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाइए, तब जाकर उस माल में लुत्फ़ आएगा, हकीकी मज़ा आएगा। मेरे भाई और अजीज़ों, जिस तरह अल्लाह ताला ने माल को आजमाइश कहा है, जिस तरह औलाद भी माँ बाप के लिए आजमाइश है। हमारी औलाद हमारे लिए गुनाह और अज़ाब का ज़रिया बन जाती है और यही औलाद हमारे लिए नेकी और सवाब का भी ज़रिया बन जाती है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि भाई साहब, इतना माल, इतनी दौलत किसके लिए जमा कर रहे हो, इतनी जायदाद किसके लिए जमा कर रहे हो, तो आपका जवाब क्या होगा? यही ना कि अपने मियाँ बाल बच्चों के लिए जमा कर रहा हूँ, उनके मुस्तकबिल में काम आएगा। देखिए, एक इंसान अपने बच्चों के आराम और राहत के लिए रात दिन मेहनत करके माल कमाता है, उनकी मोहब्बत में मुब्तला होकर हलाल और हराम की भी तमीज़ नहीं रखता। लेकिन जिन बच्चों के लिए कमाता है, जिनकी फ़िक्र करता है, वही बच्चे दीन से दूर होकर, कुरान करीम से दूर होकर गुमराह हो जाते हैं, गलत राह पर चल पड़ते हैं, दीन को भूल जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं, इस्लाम को भूल जाते हैं, रसूल को भूल जाते हैं, बुराइयों और लायानी हरकतों में मुब्तला हो जाते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, अवाम को पेश करते हैं, शराब पीते हैं। और जिन माँ बाप ने उनको पैदा किया है, पाला पोसा है, जवान किया है, दौलत जमा की है, वही माँ बाप का वो कहना नहीं मानते हैं। अगर माँ बाप बीमार हो जाए तो उनका खिदमत नहीं करते। खिदमत तो दूर की बात है, आजकल तो ये हाल है कि बच्चे दुआ करते हैं कि बूढ़ा बूढ़ी जल्द मरे, कौन इनकी बड़बड़ाहट सुनेगा। बस इस बात पर मैं अपनी तकलीफ को ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।